नमस्कार मैडम। नमस्कार नगिन भाई। नमस्कार पटेल साहब। हसमुख लाल जी। सबको नमस्कार करने की जरूरत नहीं, हमें कर लिया काफी है। सफर कैसे रहा मैडम? बॉथम कंपनी से हमारी डील हो गई है। एक्सेलेंट। आप गई थी वो तो होना ही था। बलवंत, यहाँ सब ठीक चल रहा है ना? जी मैडम, बिल्कुल ठीक चल रहा है। बस वो अपने टी गार्डन्स और कॉफी प्लांटेशंस के वर्कर्स बोनस के लिए कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और मैं सिर्फ आपकी एस्टेट का जनरल मैनेजर ही नहीं, आपका भतीजा भी हूँ। मैं मानने वाला थोड़ा ही हूँ। आप तो मेरा नेचर जानती हैं। बलवंत, हर साल हमें करोड़ों का मुनाफा होता है, उसका एक हिस्सा हमारे वर्कर्स को भी मिलना चाहिए। वो तो ठीक है मैडम, मगर अब इस टॉपिक पर बात नहीं होगी। जी। वेलकम मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। एंथनी। यस मैडम। रवि की तबीयत तो ठीक है? जी मैडम, बाबा साहब बिल्कुल ठीक है। कहाँ है वो? उन्हें कहीं से फोन आया था, वो बहुत जल्दी में कहीं चला गया। ओह। हेलो रवि, मैं कामिनी। रवि, मैं कामिनी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? रवि, मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैं क्या करूं रवि? क्या कहा डॉक्टर ने? मुझे बताओ कामिनी, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? कामिनी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अभी इसी वक्त आ रहा हूँ। हमारी शादी आज ही होगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तुम्हारी माँ, उन्हें तो... मम्मी यहाँ नहीं है, लेकिन मैं बाद में उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। सबसे जरूरी यह है कि आज ही हमारी शादी हो जानी चाहिए। मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। आज से ये कमरा बंद रहेगा प्रिंसिपल साहब। रवि का सारा सामान जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा। कभी वो बहुत याद आएगा तो मैं इस कमरे को देख लिया करूंगी। स्टूडेंट्स तो जिंदगी में कितने आए गए, लेकिन रवि मेरा फेवरेट स्टूडेंट था। बचपन से हर चीज में होशियार, पढ़ाई, स्पोर्ट्स। बड़े होकर शिकार का शौक हुआ तो उसमें भी। और ये देखिए, स्केचेस कितने अच्छे बनाता था। प्रिंसिपल साहब, एक दिन मैंने रवि से पूछा कि बेटा, तुम सिर्फ ये चिड़ियों के ही स्केच क्यों बनाते हो? तो कहने लगा कि मम्मी, तुम तो जानती। यस एंथनी। मैडम, कोई लड़की आपसे मिलने आई है। नाम? कामिनी। सच मानिए, मैं जो भी कह रही हूँ सच है। बकवास कर रही हो तुम। मैंने तुम्हारा नाम भी रवि के मुंह से कभी नहीं सुना। मगर हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते थे। कोई सबूत है? जी नहीं। आइए प्रिंसिपल साहब, देखिए, ये है दुनिया। मेरा बेटा मर गया और लोग उसे भी कैश करना चाहते हैं। ये लड़की अभी अभी कह रही थी कि रवि के बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझे ब्लैकमेल करने आई है। नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको... शट अप! तुम मुझको जानती नहीं हो। एक इशारे पर तुमको जेल भिजवा सकती हूँ, मगर अपने बेटे के नाम का तमाशा नहीं बनाना चाहती। बलवंत, इस लड़की को देख लो। आइंदा ये इस घर तो क्या, इस इलाके में दिखाई ना दे। देखिए, मैं आपसे... जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। कामिनी, मेरी बात सुनो। इस तरह रो रो के जान गंवाने से कुछ नहीं होगा। देखो कामिनी, तुम शांति की सहेली हो और मैं शांति का हस्बैंड हूँ। इस रिश्ते से अगर तुम मुझे कुछ कहने की इजाजत दो तो मैं कहूँ। कैसी बात करते हैं विनोद भैया? आप दोनों के सिवा मेरा है एक कौन? कहिए, क्या कहना चाहते हैं? शांति,
कामिनी के लिए पानी। हाँ हाँ। कामिनी, भूल जाओ रवि की माँ ने तुमसे जो कुछ भी कहा। नहीं विनोद भैया, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। जब उन्होंने मेरा नाम तक नहीं सुना था तो वो कैसे मान लेती कि मैं। विनोद, आया भाई साहब। विनोद, ये आजकल इस घर में क्या नाटक चल रहा है भाई? जी भाई साहब। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरी 2 जवान बेटियां हैं। कामनी जैसी लड़की इस घर में रहेगी तो मोहल्ले में 10 कहानियां बनेंगी। मेरी बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। भाई साहब प्लीज जरा आहिस्ता बोलिए, वो साथ वाले कमरे में बैठी है। अरे आहिस्ता क्यों बोलूं? तो चोरी की है मैंने। तुम एक बात साफ सुन लो विनोद, अब वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती। कामिनी, कामिनी। आइए प्रिंसिपल साहब। कहिए मैडम, कोई खास काम था? हाँ, आप संजय गुप्ता को जानते हैं? हेलो सर, कैसे हो बेटे? ओके। हाँ हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। कॉलेज में रवि के साथ था। पिछले दिनों से ये कनाडा में था, आज ही वापस आया है। इसे ये खत रवि ने लिखा था। प्रिंसिपल साहब, रवि ने इस खत में संजय को कामिनी के बारे में लिखा है। जिस लड़की को मैंने जलील करके इस घर से निकाल दिया था, वो जो कुछ भी कह रही थी सच ही कह रही थी। माय गॉड, अब क्या करना चाहिए? मैं चाहती हूँ आप जाइए, किसी भी तरह ढूंढिए और उसे वापस लाइए। प्रिंसिपल साहब, शादी के फेरे हुए या ना हुए, फिर भी वो मेरे लिए मेरी बहू है और उसकी औलाद मेरे रवि की वारिस। ओह माय गॉड, क्या बात है? हो गई साहब, दिन दहाड़े एक आदमी मैडम का पर्स लेकर भाग गया। पर्स में कुछ ज्यादा तो नहीं था? नहीं, ऐसे कोई 8-10 हजार, मगर कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। ओह आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, ये आपका पर्स। थैंक यू। तुम्हें ये पर्स कहाँ मिला? मैं उसके पीछे भागा था। हाँ राइट, ये उसके पीछे भागा था। मैंने उसे आगे पकड़ लिया। वो तो निकल गया लेकिन मैंने उसे पर्स छीन लिया। देख लीजिए सब ठीक है ना? मुझे तो बस इन पेपर्स की फिक्र थी। ये लो, तुम ये रख लो। नहीं नहीं, शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने जो किया मेरा फर्ज था। अच्छा, नमस्कार। सुनो, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? जी, कहीं कोई नौकरी दिला सकती है? मैं बहुत तकलीफ। अरे देखो, क्या हुआ इसे? मैडम आप बैठ जाइए ना। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर? चिंता की कोई बात नहीं है, इट्स ऑल राइट, अब होश में है। लेकिन वो बेहोश हो क्यों गया था? बेचारा कोई बेरोजगार नौजवान लगता है। स्टमक बिल्कुल खाली था। मेरे ख्याल से कम 2-3 दिन से उसने खाना ही नहीं खाया होगा, इसलिए बेहोश हो गया। कमाल है, 3 दिन भूखा रहने के बावजूद आपका नोटिस से भरा बैग वापस कर दिया। हाँ, मैडम तो बाद में इनाम भी दे रही थी, वो भी लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर, क्या मैं उस लड़के से मिल सकती हूँ? नहीं नहीं, लेटे रहो, लेटे रहो। मैं ठीक हूँ, बैठिए ना। आपने बेकार यहाँ आने की तकलीफ की। नहीं, तकलीफ कैसी? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर वालों को इत्तला करनी हो तो? जी, मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं? माँ तो मेरे जन्म के साथ ही इस दुनिया से। पिताजी ने पाला, मेरी उम्र 15 बरस की थी, तब वो भी इस दुनिया से। बच्चा मैं एक दिन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। क्या करते थे तुम्हारे पिताजी? टीचर थे, मास्टर दीनानाथ।
हमेशा कहते थे अरुण बेटे, मेरे पास कोई दौलत है तो ये ईमानदारी, यही खजाना तुम्हें देकर जा रहा हूं, इसे कभी लुटने ना देना मेरे लाल। पता नहीं मैं अपने पिताजी के आदर्शों की रक्षा कर पाऊंगा या नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? कर तो रहे हो। आज अगर तुम्हारे पिता मास्टर दीनानाथ होते तो तुम पर फख्र करते, वो गौरव करते। थैंक यू। देखो, तुम्हें नौकरी की जरूरत है और मुझे तुम जैसे ईमानदार इंसान की। इसलिए समझो कि आज से तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो। आज के दौर में जब लोगों के दिलों से इंसानियत उठती जा रही है, आपने मेरा इतना ख्याल किया, यहाँ आने का कष्ट किया। अरे भाई, तुम हमारी स्कूल की टीचर हो, यहाँ नई हो, तुम्हारा ख्याल रखना हमारा फर्ज है। वाह, कितने पवित्र विचार, सफेदी की झनकार। सर, आपको तो चाय पीकर ही जाना पड़ेगा। नहीं, ये चाय बाय की फॉर्मेलिटी छोड़ो। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करो। अब बैठे तो सर, मैं यूं गई और यूं आई। बैठे। अच्छा। समय तो एक परिंदा है सर, जो उड़ता ही रहता है, मगर आपको मानना पड़ेगा, मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई। सीमा, ये स्केच? बचपन से ही मुझे ऐसे स्केचेस बनाने का बहुत शौक है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सिर्फ परिंदों के ही स्केचेस बनाती हूँ। शक्ल कितनी लेंगे सर? क्या मैं ये स्केचेस ले सकता हूँ? जरूर सर, लेकिन इनमें ऐसी क्या खास बात है? बरसों पहले मेरा एक स्टूडेंट था, वो भी बिल्कुल ऐसे स्केचेस बनाया करता था, सिर्फ चिड़ियों के। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही स्केचेस हैं जैसे रवि बनाता था। और कमाल ये है कि सीमा कह रही थी कि वो भी सिर्फ चिड़ियों के ही स्केचेस बनाती है। ये भी इत्तेफाक है। मैडम, मैंने तो उस इंटरव्यू के दिन, क्या नाम है उसका, उसके खिलाफ ही बोला था, मगर एक बात तो है, चेहरे से वो लड़की किसी अच्छे घराने की लगती है। किसी दिन यहाँ उसे ले आइएगा।